हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इंस्पायर स्टडी पर। सो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप? ऐसी ठंड में बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से कर भी रहे होंगे अपने कंबल या रजाई में बैठकर चुपचाप, क्योंकि ऐसे में ना तो गर्मी लगती है और ना ही मच्छर लगते हैं और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से चलती है। तो चलिए इसी अच्छाई जो आप तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, इसी अच्छाई को हम आगे बढ़ाते हैं। आप ही के लिए मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ, बहुविकल्पी है, अर्थात वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में हर साल पूछे जाते हैं और आने की लगभग संभावना 100% है। तो इसलिए मैंने आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन कराने का निर्णय लिया है। जैसे कि आप सभी को होता वन शॉट वीडियो चल रही है, तो वन शॉट वीडियो में ही ये वीडियो आती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को पढ़कर और उनके आंसर सॉल्यूशन। आपको अच्छा लगेगा इस वीडियो में, यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए पहला ही क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं। देख रहा, एक बिंदु आवेश को एक दूसरे बिंदु आवेश के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य होगा। नंबर 1 धनात्मक, नंबर बी शून्य या ऋणात्मक। तो इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन हुआ? तो सही ऑप्शन आपका क्या होगा? शून्य। यानी कि जब बिंदु आवेश को एक एक दूसरे बिंदु आवेश के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? शून्य होगा। तो इसका सही आंसर होगा बी। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फिर एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाता है तो किस में जोड़ा जाता है? समांतर में निम्न प्रतिरोध द्वारा, श्रेणी में उच्च प्रतिरोध द्वारा या श्रेणी में निम्न प्रतिरोध द्वारा। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, समांतर में निम्न प्रतिरोध द्वारा गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर क्या है? 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है परमाणु बम आधारित होता है तो परमाणु बम किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय रिएक्टर या कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन है आपका बी, नाभिकीय रिएक्टर। परमाणु बम नाभिकीय रिएक्टर पर आधारित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा आंसर हुआ? बी राइट आंसर। अब चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विभिन्न तलों में कर्णीय की वक्रता से जो दृष्टि दोष होता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं प्यारे बच्चों बताइए भाई? निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष या अबिंदुकता। तो क्या कहते हैं? ऑप्शन इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी है बिंदुकता। समझ में आ गया? अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को भी पढ़ लेते हैं बहुत ध्यान से। इसमें बोला है 1 वोल्ट मीटर प्रतिरोध आर ओम एवं वी वोल्ट है, इसका मापन परास n गुना बढ़ाने के लिए इसके श्रेणी में जोड़े जाने वाले प्रतिरोध का मान है। तो बताइए क्या होगा आपके आंसर? आपके भाई एन आर होगा या एन माइनस आर इंटू आर होगा या आर अपॉन क्या होगा? एन माइनस वन होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा एन माइनस वन इंटू में आर। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है किसी विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश Q पर लगा, यानी कि Q0 पर लगा विद्युत बल F हो तो उस बिंदु पर विद्युत तीव्रता E होगी। तो क्या होगी? पहला ऑप्शन है इसका E बराबर होगा F बटे Q0, बी ऑप्शन है E बराबर F गुणा Q0 या सी ऑप्शन है E बराबर Q² इंटू F। तो आपको इसमें कौन सा सही लग रहा प्लीज़ बताइए, नहीं तो मैं बता देता हूँ। इसमें सही ऑप्शन है ए बराबर F बटे Q0। समझ में आ गया? आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है तो किस में होती है मेरे प्यारे बच्चों? ठोसों में, द्रव्य में या गैसों में? बताइए। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? जी आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर। ठोसों में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 का चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है कुंडली में फेरों की संख्या घटाकर या चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाकर। तो इसमें से कौन सा सही होगा? आपका राइट आंसर होगा बी, चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाकर चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता को बढ़ाया जा सकता है। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन नंबर क्या है? 9। ये कह रहा है एक LCR परिपथ में अनुनाद प्रस्तुत होता है जब ओमेगा L बराबर 1/9 डब्ल्यू
सॉरी ओमेगा, ये ओमेगा एल बराबर अपन ओमेगा सी, या ओमेगा एल बराबर ओमेगा सी, या कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा बताइए भाई, बताइए। इसमें पहला आंसर सही होगा, ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 हमारा क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, बहुत ईजी है ज़रा। लोहो जो लोहा होता है चुंबकीय है सभी ताप क्रमों पर 770 डिग्री के ऊपर 700 डिग्री के नीचे तापमान पर। तो आपको सही ऑप्शन कौन सा लग रहा है? इसमें सही ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों सी, 770 डिग्री के नीचे तापमान पर लोह चुंबकीय हो जाता है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 10 के 10 समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होता है। तो क्या होता है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। 1/4πe0 इंटू Q/r, या 1/4πe0 गुणा Q/r², या सी होता है आपका 1/4πe0 गुणा में Q² इंटू आर। तो बताइए 11वें का आपका सही आंसर क्या होगा? तो 11वें का सही आंसर क्या होगा? ये होगा बी, ये वाला 1/4πe0 गुणा Q²। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये कह रहा है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। तो पृथ्वी की त्रिज्या ऑप्शन में है आपके सामने, ए 6.8 गुणा 10⁶ मीटर, बी 6.4 गुणा 10⁸ मीटर, या 6.4 गुणा 10⁶ मीटर। तो आपको इसमें कौन सा ऑप्शन सी लग रहा? आपको ऑप्शन सी बिल्कुल राइट, जो आपको दिख रहा है बिल्कुल सही कहा आपने। जी हाँ, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा? 13। तो 13 का क्यूरी तापक्रम के ऊपर लोह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं। तो क्या हो जाते हैं? पारामैग्नेट, डायमैग्नेट, या अर्धचालक। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में कौन सा होगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि क्यूरी तापक्रम के ऊपर लोह चुंबकीय पदार्थ क्या हो जाते हैं? पारामैग्नेटिक पदार्थ हो जाते हैं। तो आई होप समझ गए। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। यदि किसी अल्प क्षेत्र डीए पर विद्युतीय तीव्रता ई अविलंब हो तब उस क्षेत्र पर विद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो क्या होगा? ई इंटू डी ए होगा, या ई डी ए कोस थीटा होगा, या शून्य होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 14 में आपका होगा ई इंटू डी ए। जी आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चली है, इसलिए आप सही ऑप्शन बोलते जा रहे हो। तो समझ में आ गया, 14 का ए आंसर सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। तो 15 क्या है चेक कर लेते हैं। 15 भी बहुत ईजी है। ये कह रहा विद्युत क्षेत्र ई और वी के बीच संबंध होता है। तो क्या होता है? ये आपका है आपका ए बराबर माइनस का dv/dx, ई बराबर dv/dx। देखिए माइनस का है, ये पॉजिटिव है, यानी कि नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अरे v बराबर dE/dx। तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही कहा आपने, ए। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, ई बराबर माइनस का dv/dx हो जाएगा। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 15 तक क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है संधारित्र या संचक का काम होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? धारिता को बढ़ाना, धारिता को घटाना, या उसका कोई भी काम नहीं होता। तो बताइए ऑप्शन कौन सा आपको टिक लग रहा है। ये आपको मैं होमवर्क देता हूँ, ये आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं इसका आंसर सही क्या होगा। कमेंट्स में आप ए बी सी लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर लिखिए और उसका ऑप्शन जो भी आपको सही लग रहा है उसको लिख दीजिएगा। समझ में आ गया? तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 17 क्या कहता है पढ़ लेते हैं। ये कह रहा किसी घिरे सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश का क्या होता है? 1/E0 गुना होता है, या E0 गुना होता है, या शून्य होता है। तो इसका आंसर तो लगभग सभी को पता है, क्योंकि इसकी परिभाषा ही किस पे डिपेंड है कि कोई आवेश हो जाए 1/E0 गुना होता है। तो वही इसमें क्वेश्चन में बोला है। तो आई होप समझ गए। क्वेश्चन नंबर अब 18 पढ़ लेते हैं। ये किसी माध्यम की आपेक्षिक विद्युशीलता हमेशा बड़ा होता है। तो किससे बड़ा होता है? 0 से, 1 से, या 0 पॉइंट क्या है ये 0.5। तो बताइए 18 का कौन सा आंसर होगा? जी आपने बिल्कुल सही पहचाना, 1। बी आंसर जो इसका सही होगा 1 होगा। 1 हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। तो आई हो समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 19। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान पृथ्वी के सतह पर लगभग होता है। यानी कि पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है पृथ्वी की सतह पर कितना होता है भाई? 1 गोस, 4 गोस, या 10 की पावर 4 गोस।
तो आई होप समझ गए होंगे कि कितना आसान क्वेश्चन है, इसे तो आप ऐसे ही कर दोगे। तो कर दिया, बता दिया होगा आपने, बिल्कुल सही बताया इसका आंसर जी। 19 का ए बिल्कुल राइट आंसर कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान पृथ्वी की सतह पर लगभग 1 कोस होता है। देखिए अगर टेस्ला की बात करें तो हमेशा ध्यान रखना, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान पृथ्वी की सतह पर टेस्ला में बात करेगा तो 10⁴ है। अगर यहाँ टेस्ला लिख दे तो ये राइट आंसर हो जाएगा। बट ध्यान रखना ये दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। अगर 10⁴ टेस्ला मिला तो आपका 1 कोस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। देखिए नॉलेज की बात थी इसलिए मैंने आपको बता दी। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 और 21 क्या कहते हैं, चेक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, इसमें किसी आवेशित समतल चादर के नज़दीक विद्युत तीव्रता ई का मान होता है। तो कौन सा होता है, ए सिग्मा बटे E0 सिग्मा 2 2E या 0। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 20 का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 करा, एक डाई इलेक्ट्रिक माध्यम के अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 0 है तो इसे कहते हैं। देखिए क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़िएगा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने थोड़ी सी टफ ली है। क्यों, क्योंकि बच्चे इजी तो हर कोई कर रहा है, टफ जो करेगा वही आपका उद्धार कर देगा, वही पेपर आपका उद्धार करेगा और वही बेस्ट नंबर लेके आएगा जो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ गया। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को बड़े ध्यान से देखिए। ये कह रहा है एक डाई इलेक्ट्रिक माध्यम के अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 0 है तो इसे कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा सही होगा, बी ध्रुवीय, अध्रुवीय या कोई नहीं। जी आपका बिल्कुल राइट आंसर है अध्रुवीय, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है विषुवत रेखा पर चुंबकीय नमन का मान होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़िएगा कि क्वेश्चन ये मिस्टेक करेगा, आपको आपकी लैंग्वेज बदल देगा। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 22 में ए का मान 0 डिग्री, बी 30 डिग्री या सी 90 डिग्री। तो बताइए कौन सा होगा। जी आपने बिल्कुल गलत बताया, अगर आपने 90 डिग्री बताया है तो ये इसका सही आंसर होगा ए 0 डिग्री, क्योंकि विषुवत रेखा पर बुझा चुंबकीय नमन का कोण। समझ में आ गया। अब तो क्वेश्चन नंबर 23 होगा ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या है, यानी कि ध्रुव जो प्रबलता है उसका एसआई मात्रक आपको बताना है। तो पहला है न्यूटन, दूसरा न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, तीसरा एम्पियर मीटर। तो बताइए 23वें का कौन सा सही होगा। तो इसका सही आंसर होगा एम्पियर मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। दो विद्युत क्षेत्रीय रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती हैं। तो पहला 90 डिग्री पर, दूसरा बी ऑप्शन 45 डिग्री पर, सी नहीं काटती। अगर आपने इसकी डेफिनेशन सही ढंग से पढ़ी हो तो आप इसका ऑप्शन में लगाने में टिक में 1 सेकंड नहीं लगाएंगे। जी हाँ बिल्कुल सही कहा, क्योंकि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, यानी कि वो काटती नहीं है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इसमें बोला है पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष और पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष के बीच का कोण लगभग होता है। तो 0 डिग्री, 11 डिग्री, सी 90 डिग्री। तो इसका 25 का सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल गलत। यदि आपने 90 बताया तो भी गलत, 0 बताई तो भी गलत। हंसिए मत, आपको हंसी बहुत बुरी लगती है आपके चेहरे पर। अगर आपने ये बताया तो बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए नंबर मैं आपको बिल्कुल सही नंबर देता हूँ, यानी कि बी 11 डिग्री होगा। अब चलिए देख लेते हैं कौन सा 26वां। तो 26वां क्या कहता है, पढ़ लेते हैं। जरा इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ लीजिएगा। क्वेश्चन में कहा है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, बुझान कभी कुछ और टटोलो हो आप। तो चलिए टटोलिए मत, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। और इसमें सही आंसर क्या होगा, जो इसमें सही आंसर होगा आपका ये होगा 1, यानी कि ए 1.8 गुणा 10⁻⁻11 गुलाम बटे किलो, गुलाम बटे किलो, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका 27। ये करा तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं इसका कारण आपको पता होना चाहिए। तो इसका है परावर्तन, विवर्तन या आवर्तन। तो कौन सा सही होगा, 27 होगा। जी बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही, परावर्तन के कारण तारे क्या करते हैं, टिमटिमाते हैं। अब 28वां ये कह रहा ठंडा करने पर अनुचुंबकीय पदार्थ का चुंबकन घटता है, बढ़ता है या कुछ नहीं होता है। तो बताइए 28वें का कौन सा सही आंसर होगा। भाई 28वें का जो है आपका सही आंसर होगा बी, यानी कि घटता है। ठंडा करने पर अन्य चुंबकीय जो पदार्थ होते हैं वे क्या, उनका चुंबकन क्या होता, बढ़ता है। समझ गए। अगला
अगला 29वां, एम्पियर का परिपथीय नियम किसके अनुरूप है? तो पहला है गॉस प्रिमे के, दूसरा कूलॉम के नियम के, या गुरुत्वाकर्षण नियम से। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बताइए इसमें कौन सा आंसर सही होगा। क्या आपने बताया? बिल्कुल गलत। क्या ये है? अबे नहीं मेरे प्यारा रसगुल्लो, ये वाला है। बर्फी के डिब्बो ये है, ये गॉस प्रिमे के। तो समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं जरा। एक कूलॉम आवेश बराबर होता है, तो एक कूलॉम आवेश किसके बराबर होता है? 3 × 10⁻⁹ ESU में बूझा है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें, क्या देख रहा है ESU में। तो 9 × 10⁻⁹ ESU में 8.85 × 10⁻⁻12 ESU में। तो कौन सा आंसर सही होगा आपका? आंसर नंबर ए बिल्कुल राइट होगा कि 3 × 10⁻⁹ ESU होगा, एक कूलॉम आवेश। समझ में आ गया। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 31। तो क्या कह रहा है इसमें, पढ़ लेते हैं। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चाहिए। भाई आपकी जो एक दूर दृष्टि दोष होती है, यानी कि एक बीमारी होती है जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बताइए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, या बाइफोकल लेंस। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें क्या होगा? तो ये भी मैं आपको आंसर कमेंट्स में लिखने को लिए देता हूँ। अगर आपने वीडियो पूरी देखी होगी तो इसका आंसर जरूर दोगे। तो कमेंट्स में क्या करना, क्वेश्चन नंबर लिखेंगे और उसका ऑप्शन नंबर लिख देंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट है आपको। अगर आपने इसमें से अगर 20% भी करा तो मानिए यकीन कि आपकी तैयारी बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। बस इस वीडियो को एक बार और देख लो, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, बाय, लव यू गाइस।